बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। अपने लास्ट लेक्चर्स में हम ट्रांसक्रिप्शन को और सेंट्रल डोग्मा डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है जी? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय मैसेंजर आरएनए। यानी कि हमने सेंट्रल डोग्मा में एक पूरा ओवरव्यू लिया था कि हमने कहा था उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें कि हमने डीएनए से आरएनए बनाया था, और दूसरा स्टेप होता है ट्रांसलेशन, जिसमें आरएनए से आगे प्रोटीन बनाई जाती है। बेसिकली वो आरएनए कौन सा होता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्योंकि इस मैसेंजर आरएनए से ही आगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ये हमारे पास ट्रांसलेशन की एक डेफिनेशन है। द प्रोसेस बाय विच अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इज सिंथेसाइज्ड ऑन अ राइबोसोम अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यानी कि जिसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस बनता जाता है, और अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा जब जुड़ने से एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बना हुआ होता है, ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में वो आता है साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस से निकल के, और साइटोप्लाज्म के अंदर जाके हमारे पास साइटोसोल में जो है वो राइबोसोम के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, और फिर राइबोसोम सब यूनिट जो लार्जर सब यूनिट है वो भी अटैच होता है, और फिर हमारे पास इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। आज हम इस प्रोसेस को देखेंगे कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली कैसे हो रही है। ये हमारे पास एक डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जिसके ऊपर एक पोर्शन, ये जीन पोर्शन हमने शो किया हुआ है। जीन पोर्शन की क्या हुई थी? ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, जिसके नतीजे में हमारे पास आरएनए बना। ये आरएनए किसी भी तरह का हो सकता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तीनों तरह का बन सकता है। लेकिन जब हमने अब ट्रांसलेशन करनी है, तो ट्रांसलेशन में जो मेन आरएनए जो कि राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर आगे अटैच होगा, और उससे आगे हमारे पास ट्रांसलेशन होगी, वो हमारे पास आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यानी मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज होता है, जो कि मैसेज जो अब किसी फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसलेट होना होता है। आरएनए से आगे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो बहुत लंबी चेन बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन। इस हिस्से को जो है वो हम इलैबोरेट करके देख रहे हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं जी, हमारे पास ये एक आरएनए है। आरएनए हमारे पास यहाँ पे 5 प्राइम एंड, एक है 3 प्राइम एंड। आरएनए पे हमने क्या किया था? एक कैप लगा दी थी और एक टेल लगा दी थी, जब हमने आरएनए की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी। हमने कहा था कि आरएनए की जब मॉडिफिकेशन होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं, उसमें हम एक कैप और एक टेल लगा देते हैं, यानी कि पॉली ए टेल, जिसमें कि एडेनिन एडेनिन एडेनिन, बहुत ज़्यादा एडेनिन का एक सीक्वेंस होता है। ठीक हो गया। फिर इससे क्या होता है कि वो न्यूक्लियेसिस और फॉस्फेटेजेस से बचा रहता है ये आरएनए, जब साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है ट्रांसलेशन के लिए। ये हमारे पास कैप और टेल थी। कुछ हमारे पास एक नॉन कोडिंग रीजन होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, यूटीआर स्टैंड्स फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन, की इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो रही है। और ये 3 प्राइम यूटीआर है। ठीक है, ये 3 प्राइम की तरफ और ये 5 प्राइम एंड की तरफ है। बाकी इसको जो है लीडर सीक्वेंस कह रहे हैं, और इसको हम ट्रेलर सीक्वेंस कह रहे हैं। जो दरमियान में हमारे पास पार्ट है थोड़ा सा, जिसकी जो है वो ट्रांसलेशन होनी है, प्रोटीन बननी है, उस हिस्से को हम कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस के स्टार्ट में हमारे पास स्टार्ट कोडॉन होते हैं, और एंड पे हमारे पास स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन क्या है? कोडॉन मीन्स ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यानी कि ये मैसेंजर आरएनए फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो उसके ऊपर ये तीन 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 जो है वो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम, जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ए यू जी, ठीक है, तो इस तीन तीन के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? कोडोन। स्टार्ट कोडोन हमारे पास कौन सा होता है? ए यू जी। ए यू जी स्टार्ट कोडोन होता है। ये मैथ्योनिन को कोड करता है। ठीक है, अमाइनो एसिड है मैथ्योनिन, ट्रांसफर आरएनए उसको लेके आता है, ये इसको कोड करता है, जो कि हम नेक्स्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, हम इसको जब डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो फिर हम इसमें देखते हैं। ए यू जी हमारे पास स्टार्ट कोडॉन होता है, जिसको मैथ्योनिन यानी कि अमाइनो एसिड इस पे मैथ्योनिन होता है। यहाँ से हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, जहाँ पर मैसेंजर आरएनए पे ये कोडॉन होगा, वहाँ से हमारे पास ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। और फिर जहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं, हमारे पास कुछ स्टॉप कोडॉन होते हैं 3 तरह के, वो भी हम आगे देखते हैं। तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है ट्रांसलेशन जो है वो एंड हो जाती है। रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेप्स फॉर ट्रांसलेशन। रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास? ट्रांसलेशन के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर हमारे पास क्या होता है? कोडोन मौजूद होते हैं। ठीक है, कोडोन का सीक्वेंस मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए चाहिए, तो ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड, यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? अमाइनो एसिड को लेके आएगा, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, जो कि यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो इसके पास क्या होता है? एंटी कोडोन होती है, यानी कि ए यू जी के एंटी कोडोन हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए है तो उसके पास यूरासिल होगा, और यू की जगह पे
ए होगा और जी की जगह पे सी होगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र आरएनए के पास स्पेसिफिक जो है वो एंटी कोडॉन होते हैं, इस कोडॉन के एंटी, और वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके आता है जो कि इस कोडॉन को कोड करता है। उसके बाद हमारे पास जी थर्ड चीज़ क्या है, हमें रिक्वायर है राइबोसोम। राइबोसोम ऑन विच मैसेंजर आरएनए बाइंड, जिसके ऊपर मैसेंजर आरएनए आके बाइंड करेगा, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम क्या है, एक मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस जिसके ज़रिए हो रही है, ठीक है, जहाँ पे हो रही है। उसके बाद स्टेप्स क्या है जी, इनिशिएशन है। इनिशिएशन के बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होगी ट्रांसलेशन, उसके बाद इलोंगेशन है, उसके बाद टर्मिनेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन उसके बाद होती है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन उसमें क्या होता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हमारे पास कैप और टेल लगती है, इसी तरह ट्रांसलेशनल की बड़ी मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि ट्रांसलेशन होने के बाद उसकी भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोटीन जो बन चुकी है, उसमें हम फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दें, उसमें हम कोई जो है वो फास्फोरस फास्फेट कुछ भी ऐड कर दें, ठीक है, कोई लिपिड ऐड कर दें, तो वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बन जाती है। ग्लाइकोसाइलेशन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, फॉस्फोसाइलेशन, मिथियालेशन, ठीक हो गया। उसके बाद है इनहिबिटर्स। कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं हमारे पास, जिसमें है टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एटीसी। तो ये हमारे पास कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं। ये स्टेप जो है वो 3 हमारे पास मेन ये स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो है वो प्रोटीन बनने के बाद में होती है। और कुछ इनहिबिटर्स जो हैं वो भी प्रोटीन यानी कि जब बन चुकी है तो उसके बाद जो है कुछ इनहिबिटर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास मेन कहने के 3 स्टेप्स ये वाले हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सो चलते हैं जी फर्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज़, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, ये ट्रांसफ़र आरएनए को एक्टिवेट कराता है। ये हमारे पास एक ट्रांसफ़र आरएनए की कुछ जो शेप है वो इस तरह की होती है, जिसमें हमारे पास ये कुछ यहाँ पे होता है इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे, ठीक है, ये सीक्वेंस होता है इसका। और ट्रांसफ़र आरएनए के इस साइड पे कुछ हमारे पास एंटी कोडॉन मौजूद है, जिसकी हमने बात की थी कि ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या है, एंटी कोडॉन मौजूद होता है, ठीक है। तो ये एंटी कोडॉन इसके पास होता है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के जो है वो कोडॉन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे AUG, जहाँ पे AUG स्टार्ट कोडॉन आ जाएगा, वहाँ पे आके ट्रांसफ़र आरएनए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो कि मेथियोनिन होता है, उसको लेके आएगा। इसके पास जो है वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा इसका, AUG का UAC, और वो यहाँ पे आके बाइंड कर देगा, राइट। सो ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। ये 3 प्राइम एंड होता है जो थोड़ा सा ऊंचा है, और जो थोड़ा सा नीचे वाला है वो होता है 5 प्राइम एंड। और 3 प्राइम एंड पे हमारे पास OH ग्रुप अटैच होता है, और साथ में हमारे पास एक अमाइनो एसिड अटैच होता है। सो ये हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए, ये हमारे पास अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज़ एंजाइम है। ये क्या करता है, इट मेक श्योर कि ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही आके बाइंड करे, ठीक हो गया। सो ये जो डेफिनेशंस हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनको। सो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, और ये हमारे पास बाकी का ये सीक्वेंस बच गया। अब ये कि हमारे पास एक ट्रांसफ़र आरएनए बन चुका है, उसके साथ ये अमाइनो एसिड अटैच हो गया है मेथियोनिन, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड ट्रांसफ़र आरएनए, यानी कि हमारे पास जो ट्रांसफ़र आरएनए वो क्या हो गया, वो एक्टिवेट हो चुका है। सो उसके बाद क्या होता है जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमारे पास मैसेंजर आरएनए है जिसकी ट्रांसलेशन होनी है। क्या होता है, स्मॉल राइबोसोमल या सब यूनिट के ऊपर मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, इसका सीक्वेंस है। ये ट्रांसफ़र आरएनए है हमारे पास। ट्रांसफ़र आरएनए के पास इसका हमने कहा कि कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद था। इसके पास इसका एंटी कोडॉन मौजूद है, यानी कि AUG हमारे पास स्टार्ट कोडॉन मौजूद है, जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी है। उसके बाद UAC ट्रांसफ़र आरएनए एक एंटी कोडॉन को लेके आएगा, जिसके पास है एंटी कोडॉन क्या है, UAC, इसके कम्प्लीमेंट्री। और इसके पास क्या होगा, एक अमाइनो एसिड होगा जिसको हम कह रहे हैं मेथियोनिन, ठीक है। मेथियोनिन अमाइनो एसिड को लेके आएगा, क्योंकि हमारे पास AUG कोड ही मेथियोनिन को करता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक है। उसके बाद यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट हो गई है मैसेंजर आरएनए से। उसके बाद जी हमारे पास इलोंगेशन होगी, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन में क्या होगा, हमारे पास एक लार्जर सब यूनिट आके अटैच हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। और हमारे पास जो पहला ट्रांसफ़र आरएनए है वो अटैच होता है पी साइट पे। इस राइबोसोमल लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के हमारे पास 3 साइट्स हैं, जिसको ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। E site stands for exit site, P stands for peptidal transfer RNA site and A site stands for amino acyl transfer RNA site। ठीक है, ये 3 हमारे पास साइट्स हैं। इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको मज़ीद जो है वो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी इनका मेन फंक्शन डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है।
पी साइड पे हमारा सबसे पहला अमाइनो ट्रांसफ़र आरएनए आकर अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो नया आने वाला ट्रांसफ़र आरएनए है, वो आके लोड होता है हमारे पास ए साइट पे। फर्स्ट वाला ट्रांसफ़र आरएनए ऑलवेज़ अटैच और बाइंड एट पी साइट। उसके बाद सेकंड वाला जो आएगा हमारे पास आएगा ए साइट पे, इसके पास भी अमाइनो एसिड है और इसके पास भी अमाइनो एसिड था, ठीक है। हमारे पास राइबोसोमल जो है, राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं, राइबोसोम आहिस्ता-आहिस्ता कोडोन बाय कोडोन आगे मूव करता जाता है और हमारे पास ट्रांसलेशन होती जाती है। अब क्या होता है, इस पी वाले के पास जो अपना अमाइनो एसिड मौजूद था, मेथियोनिन को जो लेके आया था सबसे पहला एयूजी के अगेंस्ट, ठीक है, एयूजी को कोड करने वाला मेथियोनिन, वो क्या करेगा, यहाँ से मेथियोनिन का जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास मेथियोनिन मौजूद था, इसके पास पी वाले के पास अमाइनो एसिड, अब यहाँ से इसका बॉन्ड टूटता है और ये मेथियोनिन जाके इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है, ये वाला मेथियोनिन इसके साथ अटैच हो गया। अब ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए भी अगला एक अमाइनो एसिड लेके आया था जो कि यहाँ पे आके अटैच हो गया। सो इसका बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 बन गए अमाइनो एसिड और ये पी वाला क्या करेगा, यहाँ पे ई साइड पे आएगा, ई साइड से यहाँ पे एग्ज़िट साइड मतलब कि यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ई साइड क्या करती है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करती है उस ट्रांसफ़र आरएनए को जिसने अब बाहर निकल जाना है, ठीक है। ई एग्ज़िट हमें पता है कि एग्ज़िट का मतलब भी क्या होता है कि जो बाहर निकलने का रास्ता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से अब ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सो अब सेम प्रोसेस चलता रहेगा। अगेन हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए बाहर से आते जा रहे हैं, ए साइड पे लोड होते जा रहे हैं, ए साइड वाले यहाँ पे मूव करते जा रहे हैं, इनका यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इसके साथ ये सारी चेन जो है इसके साथ जुड़ती जा रही है, ठीक हो गया। और पी साइड वाला जो फ्री हो जाता है अमाइनो एसिड, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। सो ये एक सिंपल सा और एक आसान सा इसका प्रोसेस था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास ये साइट है, ठीक है, और इसके बाद ये वाला। तो सिमिलरली प्रोसेस है, नया अमाइनो एसिड नया ट्रांसफ़र आरएनए एक अमाइनो एसिड को लेके आएगा, उसके पास एंटीकोडॉन मौजूद होगा इसके अगेंस्ट, इस कोडॉन के अगेंस्ट, ठीक है, और वो यहाँ से इसका बॉन्ड टूटेगा और वो ये तीनों ये दोनों यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएंगे और ये वाला फ्री हो गया, ये वाला यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसी तरह ये वाला, ठीक है। सो यही प्रोसेस हमारे पास चलता रहेगा। सो दिस इज़ इलोंगेशन प्रोसेस, यानी कि जो हमारे पास राइबोसोम है वो कोडोन बाय कोडोन आगे मूव करते जा रहे हैं और हमारे पास ट्रांसलेशन होती जा रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास बनती जा रही है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस था, इसमें स्टार्ट कोडॉन मौजूद है और हमारे पास एंड पे कुछ स्टॉप कोडॉन मौजूद है। सो स्टार्ट कोडॉन तो यहाँ पे था हमारे पास, फॉर एग्जांपल AUG, ये मैसेंजर आरएनए के फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो हमारे पास कोडिंग ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन था, तो जहाँ पे अब ज़ाहिर है टर्मिनेशन भी तो होगी, तो टर्मिनेशन कैसे होगी, उसके लिए हमारे पास कुछ स्टॉप कोडॉन मौजूद होते हैं। स्टॉप कोडॉन अब कौन से हैं, स्टॉप कोडॉन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। इसको याद रखने के लिए हम एक फार्मूला बना लेते हैं, यू आर अवे, यू आर गोन एंड यू गोन अवे, ठीक है। सो याद करने का फार्मूला इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, UAA, UAG एंड UGA। सो ये हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन है और एक हमारे पास स्टार्ट कोडॉन मौजूद है। स्टार्ट कोडॉन से क्या होगी, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी और AUG है जो कि हमेशा मेथियोनिन को कोड करता है। उसके बाद स्टॉप कोडॉन हमारे पास ये 3 तरह के हैं। अब मैसेंजर आरएनए पे ये हमारे पास राइबोसोम सब यूनिट जो है वो कोडॉन बाय कोडॉन आगे मूव करता जा रहा था और हमारे पास ट्रांसलेशन होती जा रही थी, हमारे पास ये प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही थी। सो अब भी हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस आ गया है UAA, स्टॉप कोडॉन में से कोई भी एक आ गया UAA। सो UAA के अगेंस्ट अब जो है ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, उसके पास इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, ठीक है। यू के अगेंस्ट क्या होगा, ए होगा, ए के अगेंस्ट क्या होगा, यू होगा और एडेनिन के अगेंस्ट क्या होगा, थायमिन होगा, इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। सो अगेन जो है वो यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली प्रोसेस चलता जा रहा था, मज़ीद ट्रांसफ़र आरएनए को यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी तो यहाँ से इसका बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और ये हमारे पास जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी बन के हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाएगी। बाकी ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से मूव कर जाएगा और ये सारे जो है वो हमारे पास पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेशन हो चुकी है। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा इसका प्रोसेस था ट्रांसलेशन का, जिसमें हमने इनिशिएशन, इनोगेशन और टर्मिनेशन को पढ़ा है, वेरी सिंपल। उसके बाद कुछ यहाँ पे हमारे पास जी टोटल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि टोटल हमारे पास 64 कोडॉन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 64 कोडॉन में से हमारे पास एक स्टॉप कोडॉन एक जो है वो स्टार्ट कोडॉन है और 3 स्टॉप कोडॉन है, यहाँ पे ये उलट लिखा गया है। एक जो हमारे पास है वो है स्टार्ट कोडॉन जो कि ऑलवेज किसको करेगा, मेथियोनिन को कोड करेगा और 3 हमारे पास
स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, ये 3 हमारे पास स्टॉप कोडॉन है और एक हमारे पास स्टार्ट कोडॉन है। तो 64 में से माइनस करेंगे जी 4, तो हमारे पास क्या बचेगा, 60 बचेगा। तो 60 जो कोडॉन है वो हमारे पास जो है वो इसको इसमें काम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी। कोडॉन बेसिकली क्या होता है, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे प्रेजेंटेशन। सो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसकी जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसके जो डेफिनेशंस हैं, स्टॉप कोडॉन या हमारे पास जो भी ई साइट, पी साइट, ए साइट हैं, अमाइनो साइट ट्रांसफ़र, आरएनए सिंथेटेज़ क्या है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।